Start. Hi students there, welcome back. In continuation of the report structure, this is my second video and I am going to continue with my report structure. Now, in the last video, I told you how to change from direct to indirect, from direct speech to indirect speech. What are the changes we must do in order to change a sentence from direct to indirect. Now, और अब मैं एक्सेप्शन बता रहा हूं किस किस तरह के सेंटेंसेस को का टेंस चेंज नहीं होगा. वेरी सिंपल. किस किस तरह का सेंटेंस होगा जिसके वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा. और आप जानते होंगे, बहुत सारे जानते होंगे, शायद एक आध पॉइंट नया होगा, उसको आप जानिएगा. चलिए मैं बताते जाता हूं. ही सेड टू मी, राइट. तो मैं चेंज भी कर देता हूं. ही टोल्ड मी, राइट. दैट दे दीजिए. और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. यूनिवर्सल ट्रूथ का टेंस चेंज नहीं करना है. चुपचाप ज्यों कहते हैं उतार दीजिए. द अर्थ इज राउंड. क्योंकि ये कल भी सही था, आज भी सही है और कल भी सही रहेगा, इसलिए इसका टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है, राइट. दूसरा हो गया कोई प्रोवर्ब, मुहावरा. कोई प्रोवर्ब है या कोई मैक्सिम है. तो ही टोल्ड मी, वेरी सिंपल डियर. ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द, नो टेंस चेंज, इज द बेस्ट पॉलिसी. ओके, नो चेंज. इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए, दैट से जोड़ दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड में बदल दीजिए. दैट्स ऑल. मैथमेटिकल, तीसरा है मैथमेटिकल ट्रूथ. मैथमेटिक्स या साइंस का कोई अगर पॉइंट रहेगा उसका टेंस भी चेंज ना कीजिएगा, क्योंकि 2 और 2 4 हजारों साल पहले भी होता था, आज भी है और आगे भी होता रहेगा. तो क्यों टेंस चेंज करें? नो टेंस चेंज. देन ही टोल्ड मी दैट टू एंड टू. अब देखिए, इस जो सब्जेक्ट है टू एंड टू, आप इसको सिंगुलर भी मान सकते हैं और प्लूरल भी मान सकते हैं, दोनों सही है. इस कारण से इसके साथ वर्ब इज भी सही है और भी सही है, या एक दूसरा वर्ब मेक्स भी सही है और मेक भी सही है. चारों में से आप कोई भी वर्ब दीजिएगा, चारों सही है. ओके, तो आपको किसी को भी दीजिएगा उसका टेंस चेंज ना कीजिए. हम एक ही वर्ब दे दे रहे हैं, 2 and 2 इज 4. नो टेंस चेंज. ओके डियर. नाउ थर्ड इज जोग्राफिकल ट्रूथ, जोग्राफिकल फैक्ट. जो जोग्राफिकल फैक्ट है, भूगोल में जो बताई जाती है, जो सच्चाई बताई जाती है, वो भी बदलता नहीं है. तो जब बदलेगा ही नहीं तो उसको हम पास्ट या प्रेजेंट या टेंस क्यों बदलें? नहीं बदलेंगे. तो ये भी ज्यों कहते हुए रह जाएगा. ही सेड टू मी दैट, और उसके बाद दैट द हिमालयाज लाई. ये देखिए, नो चेंज. हिमालयाज है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब सिंगुलर प्लूरल दे रहे हैं, लाई. और बाकी ज्यों कहते हैं इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया कर दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए. दैट्स ऑल. नो टेंस चेंज. फोर्थ एक्सेप्शन क्या है जहां टेंस चेंज नहीं करेगा? हिस्ट्री, हिस्टोरिकल इवेंट्स. इतिहास की अगर कोई घटना रहेगी, इतिहास की घटना आपको पास्ट टेंस में ही मिलेगा. इतिहास की किताबों में इतिहास की घटना, जो युद्ध है, संधि है, कुछ भी है, उल्लंघन हो, कुछ भी हो, वर्ल्ड वार हो, कुछ भी हो, वो सिंपल पास्ट टेंस में मिलेगा. लेकिन इतिहास की घटना है, इसलिए इस एक्सेप्शन में आता है, इसलिए इसका टेंस चेंज ना कीजिएगा. ये सिंपल पास्ट में है, ये सिंपल पास्ट में ही रह जाएगा. क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट इंडिया नो हैड बिकम. ये बिकेम ही रहेगा. इंडिया बिकेम, नो हैड बिकम. पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं कीजिएगा. इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947. नो टेंस चेंज. लास्ट, बहुत सिंपल. आपके या किसी के बचपन की घटना, बचपन, चाइल्डहुड इवेंट, चाइल्डहुड किसी के बचपन की घटना रहेगी, उसका भी टेंस चेंज नहीं कीजिएगा.
ये भी आप प्रोनाउन चेंज कर दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दीजिए, कंजंक्शन दैट लगा दीजिए, वो सारा जो 4-5 वो चेंज है सब कर दीजिए। लेकिन एक चेंज जो आप करते आ रहे थे वो यहाँ नहीं करेंगे। ये एक्सेप्शन में आता है कौन? योर चाइल्डहुड इवेंट, बचपन की घटना होती है। क्या कहता है? ही सेड टू मी, यानी ही टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किस में चेंज करेगा? फर्स्ट पर्सन बाहर वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन में चेंज करेगा। ओके, सो ही, अब यहां पर प्लेड को प्लेड ही रहने दीजिएगा, हैड प्लेड में नहीं बदलिएगा। ही प्लेड क्रिकेट इन हिज, माई को हिज कर दीजिए, इन हिज चाइल्डहुड। क्लियर? चलिए सर, हाँ हाँ एकदम स्टार्ट। ओके, नाउ अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है जिसमें डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी का यूज है। मॉडल ऑक्सिलरी यूज किया। मॉडल ऑक्सिलरी में बाकी तो कैन को कुड में, विल को वुड में, सेल को शुड में, इस तो आप बदलना जानते हैं, दे आर मे को माइट में। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ता है, जिसको सीखना जरूरी है। कुछ स्पेशल केसेस, ये मैं आपके सामने 6 बहुत स्पेशल केसेस अभी रखा हूं, इसके बाद और भी रखेंगे। तो आइए हम देखते हैं स्पेशल केसेस। फर्स्ट है, ही सेड टू मी आई विल हेल्प यू, राइट? तो इसका चेंज होगा ही टोल्ड मी दैट, और ये फर्स्ट पर्सन आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन किस में चेंज करता है? तो बाहर वाला सेंटेंस जो ये रिपोर्टिंग क्लॉज है, ये जो बाहर वाला सेंटेंस को रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं, ये बाहर वाला सेंटेंस फर्स्ट पर्सन, तो ये बाहर वाला सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसी प्रोनाउन में चेंज कर जाएगा फर्स्ट पर्सन। ये बार बार मैं कह रहा हूं, तो ही हो जाएगा। और विल का आप अभी आप देखे थे मॉडल ऑक्सिलरी में विल को चेंज किस में करेंगे? वुड में, तो ही वुड हेल्प। और सेकेंड पर्सन किस में चेंज करता है? सेकेंड पर्सन, अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर सेकेंड पर्सन है तो ये चेंज करता है बाहर वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन में, यानी मी में चेंज कर जाएगा, यानी ही वुड हेल्प मी, यू चेंज कर गया मी में। फर्स्ट पर्सन चेंज करता है इधर वाले सब्जेक्ट के अनुसार, बाहर वाला सेंटेंस के सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन में चेंज करेगा। और अगर डायरेक्ट स्पीच में यानी इन्वर्टेड कॉमा का सेंटेंस में अगर सेकेंड पर्सन का यूज हुआ हो, यू, योर, योर सेल्फ, योर्स, ये कोई भी रूप रहेगा, इसको हम चेंज करेंगे बाहर वाला, यानी पहला जो क्लॉज है, पहला जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग क्लॉज है, उसका ऑब्जेक्ट वाला जो प्रोनाउन है मी या जो भी रहेगा उस इसी में चेंज कर जाएगा। तो हमने मी में बदल दिया यू को। क्लियर? लेकिन अब आप देखिए इसको, ही टोल्ड मी दैट, अब ये आई तो ही में बदलेगा, लेकिन ये अब किस में बदलेगा? क्या आपको लग रहा है कि इसको सेल को हम शुड में बदल दें? नो डियर, ये वुड में ही बदलाएगा। ही वुड बी 20 नेक्स्ट डे। टुमारो को नेक्स्ट डे में बदलते हैं, यस्टरडे को प्रीवियस डे में बदलते हैं, टुमारो को नेक्स्ट डे में भी बदल सकते हैं, फॉलोइंग डे में भी बदल सकते हैं, यस्टरडे रहेगा तो प्रीवियस डे में या लास्ट डे में बदल सकते हैं, राइट? दीज आर सिंपल थिंग्स। अब आप ये जान लीजिए कि ये विल तो वुड में चेंज हुआ, लेकिन ये सेल वुड में क्यों चेंज किया? जबकि सेल को तो शुड में चेंज करना चाहिए था। तो चूंकि कि ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है विल और सेल का, तो डियर जरा से यहां पर मैं आपको बता दूं कि मॉडल ऑक्सिलरी विल और सेल में बुनियादी डिफरेंस क्या है, ये जान लीजिए। ये जो है विल का यूज होता है इंटरनल सर्कमस्टांसेस के लिए, यानी आप अपने मर्जी से कोई काम करेंगे या ना करेंगे, यानी अंदर की परिस्थिति अगर आपके काम को प्रभावित करता है, आपके अंदर की परिस्थिति अगर आपको के काम को प्रभावित करता है तो आई के साथ विल का यूज करिएगा। और अगर बाहर की परिस्थिति, आप उसमें आपका कंट्रोल कुछ भी नहीं है, बाहर की परिस्थिति आपके काम को अगर प्रभावित कर रहा है जिसमें आपका कोई रोल नहीं है, वो दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, वो आपके बस से बाहर का चीज है,
तो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के कारण कोई चीज अगर हो रहा है तो आई के साथ सेल का यूज कीजिएगा। अब जैसे देखिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये मेरे अंदर की इच्छा है, ये इस पर मेरा कंट्रोल है। हम चाहेंगे तो नहीं भी करेंगे और चाहेंगे तो करेंगे भी, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये कह रहा है कि कल मैं 20 वर्ष का हो जाऊंगा। भैया ये कल जो कह रहा है कि कल मैं 20 वर्ष का हो जाऊंगा, ये किसी की ताकत है, किसी के बस में है कि कह दे कि नहीं हम कल 20 वर्ष के नहीं होंगे, हम तो 19 साल के बने रहेंगे। ये है उसके बस की चीज? नहीं, ये एक्सटर्नल है, ये बाहर की परिस्थिति है, मजबूर है, लाचार है, इसलिए आई के साथ सेल का यूज हुआ। ये तो आप जान गए विल और सेल का अंतर, यही अंतर है सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, चूंकि कि हम आई को बदल दिए ही में, तो अब जो आई को हम ही में बदल दिए तो ही के साथ तो सेल का यूज होता ही नहीं है, तो मान के चलिए कि अब इसके साथ विल का यूज होगा। राइट, तो ही के साथ विल का यूज होगा। इस कारण से आपको आई के कारण सेल होता है, लेकिन ही के साथ ये एक्सटर्नल सर्कमस्टांस, इसको प्योर फ्यूचर कहते हैं, ये एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस में अगर यहां पर ही रहता ना तो फिर यहां सेल नहीं रहता, वो विल रहता। तो हम तो आई को विल ही में बदल दिए ना, तो आप मान के चलिए कि ये एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस होते हुए भी ये ही के चूंकि इसको ही में बदल दिया आई को, इसके साथ विल ही लगा हुआ है, और विल जब है तो विल का पास्ट टेंस वुड होता है, इसलिए ये वुड में चेंज हुआ। याद रखिएगा कि आई सेल रहेगा और ये आई को अगर ही में बदलिएगा किसी भी परिस्थिति में डियर, तो आप इस आई को जब जब ही में बदलिएगा या दे में बदलिएगा मान लीजिए, तो ये सेल रहने के बावजूद भी इसको वुड में चेंज कीजिएगा, शुड में चेंज नहीं कीजिएगा। शुड में कब चेंज होगा मैं आपको नेक्स्ट इसके बाद बताएंगे। तीसरा, ही सेड टू मी। अब ये मस्ट ऑक्सिलरी, मस्ट के बारे में जरा जान लीजिए, बड़ा सिंपल है यार, नॉट वेरी डिफिकल्ट। मस्ट का यूज होता है मुख्य रूप से दो बातें कहने के लिए। या तो कोई काम करना बहुत जरूरी है, नेसेसिटी है उसको करना ही पड़ेगा, या तो आपका दायित्व है, आपका फर्ज है कोई काम करना। या तो वो करना जरूरी है, राइट, और या तो आपका दायित्व है, फर्ज है, वो आपको करना पड़ेगा। यानी नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, यही दो सेंस में मस्ट का यूज होता है मोटा मोटी। एक तीसरा होता है वार्निंग, चेतावनी देने में, राइट। अब आ जाइए कि ये जो नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन है, ये जो काम करना जरूरी है या मेरा फर्ज बन रहा है, इनको हम दोनों टेंस में यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट में कोई काम अभी करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, या कोई काम अभी करने, वो कोई काम करने का दायित्व मेरे ऊपर अभी है, प्रेजेंट टाइम में है, तो ये प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। तब ये मस्ट किस में बदलेगा वो देखिएगा, राइट। तो ये प्रेजेंट, ये हो गया प्रेजेंट नेसेसिटी, राइट। तो प्रेजेंट नेसेसिटी होगा तो मस्ट का टेंस क्या चेंज होगा देखिएगा सर। तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, आई चेंज कर गया ही में, और ये मस्ट प्रेजेंट नेसेसिटी, मेरा अभी जाना जरूरी है, क्या कर रहा है, मस्ट गो नाउ, इसका हिंदी क्या होगा, मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, दायित्व तो नहीं है, नेसेसिटी बता रहा है भैया, ये चेंज करेगा हैड टू में। देख लो, मस्ट चेंज करेगा हैड टू में। आई हैड टू गो, और नाउ को आप देन में भी दे सकते हैं, और या तो दे दीजिए एट वंस या देन दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, या ना भी दे सकते हैं, वो भी सही है। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड टू गो, एडवांस दे दीजिए, तुरंत, एडवांस का मतलब तुरंत होता है, या देन। तो हैड टू में चेंज कर गया, क्योंकि ये जो नेसेसिटी की बात कर रहा है ना, जो काम करने को बता रहा है कि बहुत अनिवार्य है, जरूरी है, वो अभी वर्तमान में करना जरूरी है, तो अब उसको आप हैड टू में बदलिएगा। लेकिन अगर ये नेसेसिटी फ्यूचर नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन यानी दायित्व, अगर ये फ्यूचर में रहेगा, अभी नहीं जरूरी है, भविष्य में ये करना जरूरी होगा, करना ही पड़ेगा, या मेरा दायित्व आ जाएगा, हमको निभाना ही पड़ेगा, फ्यूचर में अगर ये होगा, तब इस मस्ट को क्या चेंज कीजिएगा देख लो। डियर ही टोल्ड मी दैट, आई को चेंज कर दीजिए ही में, और ये चेंज कर जाएगा वुड हैव टू में।
ही वुड हैव टू। देख लो भैया, ये ऊपर वाला मस्ट ये प्रेजेंट नेसेसिटी है तो हैड टू में बदलना पड़ेगा। और अगर ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, आई मस्ट गो नेक्स्ट मंथ, तो अगले महीने मेरा जाना बहुत जरूरी है। ये फ्यूचर में जाने की बात कर रहा है, ये फ्यूचर में जाना कह रहा है कि जरूरी होगा, अभी नहीं, प्रेजेंट वाला नहीं। तो आई मस्ट गो नेक्स्ट मंथ, तो इसका मतलब है कि अगले महीने यानी फ्यूचर की है, फ्यूचर रहेगा तो इसको बदल देना वुड हैव टू, और फिर V1 दे दीजिए गो, और नेक्स्ट मंथ को आप दे दीजिए द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग मंथ दे दीजिए। क्लियर? अब आ जाइए मस्ट निगेटिव, मतलब ये भी नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन ही है, यानी कि जरूरी नहीं है। एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी और एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, यानी कोई काम करना जरूरी नहीं है और ना ही आप पर दायित्व है कि आप करवे कीजिए। ये अगर रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का या फ्यूचर का हो, ये भी सीख लीजिए कि चाहे ये एब्सेंस मतलब दायित्व या जरूरत नहीं है करना, चाहे प्रेजेंट में करना जरूरी नहीं है या फ्यूचर में ना करना जरूरी नहीं है, दोनों में रहेगा। देखिए ये किस में चेंज करेगा, सो देख लीजिए। ही टोल्ड मी दैट आई, क्या करेंगे, सेकेंड पर्सन किस में बदलेगा, सेकेंड पर्सन बदलेगा बाहर वाला सेंटेंस के ऑब्जेक्ट वाले में। ऑब्जेक्ट है आपका मी, इसके प्रोनाउन में, तो हमको इस यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म कौन है, आई होता है। और अब इसको मस्ट नॉट को आप चेंज कीजिएगा, देख लो डियर, वाज नॉट टू में, आई वॉज नॉट टू डू इट अगेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर, मस्ट वाला सीख लीजिए कि मस्ट का दो ही अर्थ में ज़्यादातर यूज होता है, तीन होता है लेकिन दो याद रखिएगा, यानी कोई काम करना बहुत ज़रूरी है या कोई दायित्व है जिसको निभाना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये दोनों ज़रूरत वर्तमान का भी हो सकता है और फ्यूचर का। वर्तमान का रहेगा तो मस्ट को बदल दीजिएगा हैड टू में, ये कोई काम करना जरूरी फ्यूचर में होगा तब इसको बदल दीजिएगा वुड हैव टू में प्लस V1 में। और अगर नहीं, जरूरी नहीं है, एब्सेंस है, करना जरूरी नहीं है, दायित्व निभाना जरूरी नहीं है, यानी मस्ट नॉट रहेगा, निगेटिव में रहेगा, तो इसको आप चेंज कर दीजिएगा वाज नॉट टू में, वाज नॉट टू में। क्लियर? और अगर चेतावनी रहेगा, जस्ट अ मिनट, you must follow the rules। अगर मस्ट का तीसरा यूज, यानी कोई इंस्ट्रक्शन, कोई निर्देश, कोई हुक्म, कोई आदेश, कोई मनाही, ये अगर मस्ट का तीसरा यूज देख लीजिएगा, ये अगर मस्ट का रहेगा ये सेंस कि तो आपके लिए ये हुक्म है, ये इंस्ट्रक्शन है कि नियमों का पालन करना पड़ेगा, करना जरूरी है, तब इस मस्ट का कोई चेंज नहीं होता है, ये रह जाएगा ही टोल्ड मी दैट आई, यू का आई में बदल दीजिए, एंड मस्ट नो चेंज, आई मस्ट फॉलो द रूल्स। ये किस तरह का यूज है? यहां पर मस्ट का क्या सेंस है? यहां पर मस्ट का सेंस है इंस्ट्रक्शन, यानी निर्देश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, हुक्म कर रहा है, तो इंस्ट्रक्शन रहेगा तो कोई चेंज नहीं कीजिएगा, राइट। और बाकी आपको ये तीन रहेगा, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन प्रेजेंट में रहेगा तो हैड टू में, फ्यूचर में रहेगा तो वुड हैव टू में, और अगर इंस्ट्रक्शन रहेगा तो नो चेंज। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए डियर, एंड आई होप यू विल रिमेंबर इट।